जो जन्मा है वो जाएगा, इसलिए मैं डरता नहीं हूं मौत से, न जेल से। ना बोलते हैं कि वहां बैठा देंगे, तो मैं तो भाई पहले ही जमीन पर बैठा हूं। जमीन पर बैठा हुआ इंसान कभी डरता नहीं है। और मैं अन्यथा फिर एक जो आखिरी रास्ता है वो मैं अभी नहीं बताता हूं, लेकिन जो मेरे से जुड़े हुए, इस चैनल से जुड़े हुए तो 4,92,92,000 लोग हैं, लेकिन उनमें तो सभी ऐसे नहीं है कि सभी ये काम करेंगे। लेकिन मिनिमम मेरे पास 5,000 ऐसे जवान हैं जो कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। और वो कुछ भी वाले हम लास्ट में लिस्ट बना रहे हैं, कहां कहां से रुकावट आ रही है, कौन कौन भ्रष्टाचार में लिप्त है, और उन सब का हिसाब हम समय आने पर जरूर लेंगे। ये मैं वादा करता हूं। एक सैनिक, एक राजपूत की जबान है ये सहायक प्रथा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी आज इस चैनल के माध्यम से मैं देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ जी, गृह मंत्री अमित शाह जी और देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट और सारे के सारे हाई कोर्ट से पूछना चाहता हूं कि आप जब भी कोई विषय चर्चा का हो या अखबार में ऐसी न्यूज हो जिसको आप जन याचिका बना देते हो देखकर, और खासकर हमारे सुप्रीम कोर्ट महोदय उस चीज पर संज्ञान लेकर सरकार को फटकार लगाते हैं, लेकिन सैनिकों के मुद्दे पर आप आंख पर आपकी पट्टी क्यों बंधी है? क्यों नहीं आज तक आप सहायक प्रथा पर संज्ञान लेते? दिल्ली के अंदर ही 40,000 सैनिक कुत्ता घुमा रहे हैं, जहां शायद जितने भी हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज महोदय हैं जो दिल्ली में ही बैठते हैं, क्या उन्हें नहीं दिखाई देता? जिन सैनिक जवानों के कंधे पर बंदूक होनी चाहिए, जिन्हें परीक्षण लेकर देश की सीमाओं को सुरक्षित करना है, वो 40,000 कुत्ता घुमाकर वहां सिविल सर्वेंट की तरह रह रहे हैं। वो एबीसीडी भूल चुके हैं फौज की। वो बहादुर सैनिक जिन्हें बहादुरी दिखानी है बॉर्डर पर, उनको इनकी मैडमों के पल्लू पकड़कर घुमाया जाता है, मैडमों के कच्चे बनियान तक धुलाया जाता है। उन बहादुर सैनिकों को हिजड़ा बनाकर रख दिया है। वो हमारे किसी काम के नहीं है, वो हमारे साथ कभी लड़ाई नहीं लड़ सकते। इस बात पर क्यों नहीं संज्ञान लेता सुप्रीम कोर्ट? लगाई बहुत से मामले हैं जिनमें सुप्रीम कोर्ट सरकार को फटकार लगाता है। आखिर इसी सहायक प्रथा पर क्यों सुप्रीम कोर्ट की और सभी हाई कोर्ट की आंखें बंद है? क्यों? क्या इसका कोई जवाब दे सकता है कि अफसरशाही क्यों हावी है? इसका एक छोटा सा जवाब तो मैं भी दे सकता हूं, क्योंकि मेरे जो ये कोर्ट है और कोर्ट में जो बैठते हैं हमारे जो 4th क्लास के कर्मचारी हैं, वो ये चीज हमें बताते हैं। उन्होंने भी हमारे पास रिकॉर्ड भेजी हुई है कि ये खुद इनके बंगलों पर जिन कर्मचारियों को कोर्ट के अंदर काम करना चाहिए, कोर्ट रूम के अंदर के लिए, या जो कोर्ट के लिए भर्ती किए गए 4th क्लास के कर्मचारी, ऐसे ही रेलवे में जो रेलवे के काम के लिए भर्ती किए जाते हैं, वो तमाम अफसरों के बंगलों पर बैठे हैं। क्या यह वजह है कि आप सारे अफसर जब अपने वेलफेयर के खत्म होने की बात आती है तो एक हो जाते हो और उस पर आंखें बंद कर लेते हो? इसी तरह सारे के सारे नेता, आईपीएस, आईएएस, यहां तक कि पुलिस विभाग में बहुत पहले हड़ताल हुई थी, और उस हड़ताल के बाद में यह सिस्टम पुलिस में भी सरेआम खुलेआम चलता था। आज भी चल रहा है। आईपीएस, आईएएस के बंगले पे आज भी नाम सुरक्षाकर्मी गार्ड के लिए तैनात किए जाते हैं, लेकिन मैंने देखा है और सुना भी है कि वो भैंसों का, गायों का दूध भी निकालते हैं, गोबर भी डालते हैं। बंद होने के बावजूद चल रहा है, उस बात पर वो कभी संज्ञान नहीं लेते। वैसे कहीं से गुजर रहे हैं एसपी महोदय या कोई और, उस चीज को तुरंत उसमें ले लेंगे एक्शन में कि यार ये तो आप गैर कानूनी चीज है। लेकिन अपने ही घर में आपका पुलिस जवान तबेले में भैंसों का गोबर गिर रहा है या आपके बंगले पे झाड़ू लगा रहा है, वो गैर कानूनी ना हमारे आर्मी अफसर को दिखाई देता है, ना किसी पुलिस अधिकारी को, और ना ही जज महोदय को। क्या होगा इस देश का? अभी बीच में सुना था ना, गुड़गांव में एक ड्राइवर ने क्या किया था, कहने की जरूरत नहीं है वो, इस चीज में मैं इस वीडियो में कहना नहीं चाहता। मैं सिर्फ इस वीडियो में निवेदन करना चाहता हूं कि जिन आंखों पर पट्टियां बंधी हैं उन आंखों पर खोलें। अरे आप कहने मतलब सिर्फ न्यूज़पेपर को देखकर संज्ञान ले रहे हैं, और यहां मैंने
इस सहायक प्रथा के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपनी तरफ से सारे के सारे डॉक्यूमेंट लगाकर फाइल किया हुआ है, लेकिन वो केस पेंडिंग डाला हुआ है। 1 दिसंबर को उसकी सेंटेटिव डेट जो बोलते हैं वो दी गई थी कि 1 दिसंबर को शायद डेट मिलेगी, लेकिन फिर पेंडिंग दिखा दिया, अभी तक पेंडिंग चल रहा है। इसके लिए मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूं, मैं तो एक जवान हूं जो देश की सेवा मैंने 17 साल की है, रिटायर हुआ हूं। लोगों से मैंने इकट्ठा कर मैंने अकाउंट नंबर भी दिए थे, उसमें लोग आज मुझे पूछते हैं क्या हो रहा है आपका केस का। भाई मैं क्या करूं जब हमारा सुप्रीम कोर्ट आंखों पर पट्टी बांध कर बैठा है। सुप्रीम कोर्ट बैठ सकता है, ये सारे के सारे नेता बैठ सकते हैं। क्यों मैंने सुना था कि जब राजनाथ जी पिछली बार गृह मंत्री थे तो पैरामिलिट्री फोर्स में भी सेम ये सिस्टम इतना गया गुजरा चलता है। और उस समय राजनाथ जी जब नए आए थे तो इन्होंने हलचल दिखाई थी, ठाकुर साहब हैं, हलचल दिखाई थी कि किसी के बंगले पे भी जवान काम नहीं करेगा। 6 महीने तक वो बहुत जोर से चला था। लेकिन बाद में क्या हुआ, मैं हकीकत मेरे को भी नहीं पता है, लेकिन जो सुनने में आया, जो जवानों ने बताया कि बाद में इनके पास भी जवान भेजे गए, इनके वहां भी सेवादारी के लिए जवान लगा दिए जाते हैं, नेताओं के पास भी भेज दिए जाते हैं, फिर इनका भी मुंह बंद। यानी तीनों एक थाली के चट्टे बट्टे बनकर बैठे हैं। नेता चाहे सिविल के आईपीएस आईएएस अधिकारी, हमारे आर्मी अफसर, हमारे जनरल विपिन रावत साहब ने तो कहा था सहायक प्रथा बंद करेंगे। जब हमने 2017 में धरना दिया, बोले सहायक प्रथा बंद कर देंगे, आज तक नहीं की, नहीं हुई। अब मैं सिर्फ आप लोगों से कहना चाहता हूं, ये लोग इस सहायक प्रथा को ऐसे खत्म नहीं करेंगे। मैंने इसके लिए 3 रास्ते चुने थे। 5 साल से मैं ये लड़ाई लड़ रहा हूं सहायक प्रथा। मेरा जो चैनल का मकसद ही शुरुआत जो मैंने की थी सहायक प्रथा से, और मैं चाहता हूं कि सबसे पहले लड़ाई वही है। और उसके लिए मैं आज एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं कि लड़ाई हमने लड़नी है। इसके लिए बार बार मैं ये जो अकाउंट नंबर मेरा आज भी दे रहा हूं, ये मेरा अकाउंट नंबर है SBI का, और ये मेरा फोन नंबर 82 90 35 45 13। ये मेरा फोन पे, गूगल पे, पेटीएम सभी से जुड़ा हुआ है। आप लोगों से बार बार मैं डिमांड करता हूं, फिर कई लोगों तो कमेंट्स आते हैं, यार ये तो पैसे के लिए करता है, फलाना करता है। चीजों को हाईलाइट करने के लिए अगर ये सुप्रीम कोर्ट पेंडिंग डालता है, हमें इनको हाईलाइट करनी है। तो 3 तरीके मैंने वो किया था। पहले तरीके में मैंने 2 बार दिल्ली में धरना दिया। विपिन रावत जी जब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे, उनके पीए द्वारा हमारे को सूचना दी कि आप धरना समाप्त करो, और जल्दी ही जनरल साहब इस चीज को फील्ड का तो होगा नहीं, लेकिन पीस में सहायक प्रथा खत्म कर देंगे। और मेरा धरना मैंने वहां समाप्त किया। 17 से 20 आ गई, रिटायर होकर इनको एक नया पद मिल गया, CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, लेकिन अभी तक खत्म नहीं हुआ। भूल गए कि ठीक है जवान है, 4 दिन हाउलर किया। फिर मैं कह रहा हूं कि आप लोग अगर खुद चाहते हो कि सहायक प्रथा खत्म हो, तो इसको हाईलाइट करने के लिए न्यूज का सहारा, या मैं चाहता हूं कि एक छोटी मैगजीन छपाई जाए जिसमें सारे के सारे लिखे जाएं कि किस तरह जवानों के साथ ये काम कराए जाते हैं। एक शॉर्ट फिल्म बनाई जाए, या जगह जगह पोस्टर छापे जाएं, दिखाया जाए कि ये देखो जिस जवान को देश की रक्षा करने के लिए भर्ती किया जाता है। आज देश का सबसे ज्यादा रक्षा बजट किस पे खर्च हो रहा है? हमारे डिफेंस पे। और जिस डिफेंस के जवानों को आप सल्यूट करते हो, जो सल्यूट के हकदार हैं, उनको तो समय पर छुट्टी नहीं मिलती है। आप जो बोलते हैं ना, आपके आसपास घूमते हैं बहुत से लोग जो परमानेंट छुट्टी काटते रहते हैं, जो दिखाते हैं कि हम कहां से छुट्टी आ रहे हैं, ग्लेशियर से, लेह से, लद्दाख से, अरुणाचल से, कोई कहेगा हमने नक्सली एरिया से आ रहे हैं। उनमें से 40,000 तो वो लोग हैं जो सबसे ज्यादा छुट्टी काटते हैं, सबसे ज्यादा प्रमोशन मिलती है, वही रैंक लगाकर घूमते बोलते हमने कद्दू में तीर मारा है, वो सहायक हैं। वो किसी काम के नहीं जिनको आप सलूट मार रहे हो। हमारे जैसे मैंने एक उदाहरण और भी दिया था कल की, जो सहायक फिर ये इतने चमचे बन जाते हैं अफसरों के कि उन चमचागिरी की वजह से साहब को चुगली कर करके बाकी जवानों का प्रमोशन, छुट्टी सब ठप। लेकिन जब कोई गलती करते हैं तो फिर जैसे मैंने कल बताया था ना कि 2 घंटे बर्फ में खड़ा करके रख दिया और मरने के लिए छोड़ दिया था टवाइसी ने। किसको? अपने सहायकों को। मैं इस विषय में ज्यादा नहीं कहना चाहता। आप लोग, बहुत से लोगों ने जो मेरी मदद की भी है, बहुत से लोगों ने कहा था कि हर महीने करेंगे, तो आप हर महीने जैसे जैसे मदद करते हो तो मैं कुछ ना कुछ नया करता हूं, आपको भी पता है। इस महीने में अभी तक 2 या 4 बंदों की मैं कह नहीं सकता, लेकिन शायद या तो भूल गए सभी जवान, या एक प्रेशर, मैंने पहले बताया था कि आर्मी के अफसरों की अब एक नई चाल है
क्योंकि ये ना तो हमारा चैनल बंद करा पाए, बहुत कोशिश कर ली, ना ही मुझे डरा के धमका पाए। इन्होंने मेरे पास खूब मैसेज भेजे, तुम्हारी पेंशन बंद करवा देंगे, फलाना करवा देंगे, जेल में डाल देंगे, फलाना कर देंगे। मैंने पहले ही कह दिया कि मैं किसी चीज से डरता नहीं हूं। मेरा जब तक ये सांस चल रही है कोई नहीं डरा सकता। मैंने ऐसे ऐसे जगह उस इलाके में ड्यूटी की है, 7 साल उसी जेड में अकेला घूमा हूं, अकेला। जो लोग मुझे जानते हैं, मेरी जहां जहां ड्यूटी रही है, ऐसे इलाके में रात को अकेला चल जाता था बिना किसी हथियार। मुझे पता था कि वहां गोलियां चलती थी, मुझे सिर्फ एक ही वो था कि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। जिस दिन उसकी आएगी कोई नहीं बचा सकता, चाहे देश का सुप्रीम पावर राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, मौत सबकी आनी है। इंदिरा गांधी की तूती बोलती थी, लेकिन समय आया वो भी चलेगी। सबको जाना है, जो जन्मा है वो जाएगा, इसलिए मैं डरता नहीं हूं मौत से, ना जेल से। ना बोलते हैं कि वहां बैठा देंगे, तो मैं तो भाई पहले ही जमीन पर बैठा हूं। जमीन पर बैठा हुआ इंसान कभी डरता नहीं है। और मैं जवानों से कहना चाहता हूं, इस लड़ाई को मजबूत करने के लिए 3 तरीके मैंने बताया था, डरने का हमने इस्तेमाल करके देख लिया, अभी हमने कोर्ट में भी डाला हुआ है। अगर ये चीजें नहीं हुई, मुझे पता है कि सब नेता, पुलिस, ये जज, सब फैसले को मैंने मतलब इस 5 साल में अंदर मैंने हर चीज देख ली। पुलिस डिपार्टमेंट में भी बड़े से छोटे से अधिकारी से लगाकर बड़े से बड़े आईजी, डीआईजी तक मिल चुका हूं। जज, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जजों से, बहुत लोगों से मुलाकात की है। और ज्यादातर 50% काम पैसे से होता है। पैसे पे चल रहा है ये देश। भ्रष्टाचार में सरकारी डिपार्टमेंट नंबर 1 पर है। इनके लिए फिर तीसरा रास्ता जो मैंने चुना है, उसके लिए मेरा भी जो गृहस्थी जीवन है, मैं चाहता हूं कि वो गृहस्थी जीवन, मेरा आधा जीवन मैंने देश के नाम कर लिया। अब कुछ समय मेरी जिम्मेवारियां हैं, मेरे भी पीछे मेरे बाल बच्चे हैं। उनको जैसे ही मैं सेटल कर दूंगा, उनकी शादी कर दूंगा। 5 साल मैंने लगाई है शांति से ये काम करने की। अब मेरे को 4 या 5 साल चाहिए इनसे कोर्ट के थ्रू लड़ने के लिए वो। अन्यथा फिर एक जो आखिरी रास्ता है वो मैं अभी नहीं बताता हूं, लेकिन जो मेरे से जुड़े हुए, इस चैनल से जुड़े हुए तो 4,92,92,000 लोग हैं। लेकिन उनमें तो सभी ऐसे नहीं है कि सभी ये काम करेंगे, लेकिन मिनिमम मेरे पास 5,000 ऐसे जवान हैं जो कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। और वो कुछ भी वाले हम लास्ट में लिस्ट बना रहे हैं, कहां कहां से रुकावट आ रही है, कौन कौन भ्रष्टाचार में लिप्त है, और उन सब का हिसाब हम समय आने पर जरूर लेंगे। ये मैं वादा करता हूं। एक सैनिक, एक राजपूत की जबान है। ये सहायक प्रथा भगवान ने उठा लिया तो कह नहीं सकता, वरना ये सहायक प्रथा भी और ये अफसरशाही का अंत जरूर होगा। लोग कहते थे कि अंग्रेज नहीं जाएंगे, उनका तो बहुत लंबा चौड़ा राज था, उनको भी जाना पड़ा। और ये अंग्रेजों की बनाई सहायक प्रथा भी जाएगी, अफसरों की तानाशाही भी खत्म होगी। उसके लिए मैं फिर बता रहा हूं कि समय आने पर अगर हमें मजबूर ना करो कि हम तीसरा रास्ता अख्तियार करें, राजी राजी इस चीज को खत्म कर लो। समय के देखते हुए आज आप लोगों की अच्छी सैलरी है, भ्रष्टाचार को छोड़ो, देश को आगे बढ़ाने में योगदान दो। ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। अगर समझ में आई हो, नेता, पुलिस के बड़े अधिकारी, जज महोदय और हमारे आर्मी के अफसर, विनती करता हूं, लाख से ऊपर 1.5 2 लाख पेमेंट है, सिविल सर्वेंट रखो, जो चाहो कराओ, लेकिन देश का रक्षक, जो जवान देश की सुरक्षा के लिए भर्ती हो रहा है, उसको हिजड़ा मत बनाओ। उसको कुत्ता घुमा घुमा के, मैम साहब के कच्चे बनियान धुआ के उस लोग को इतना कमजोर कर दिया, इसको डरपोक बना दिया। वो लड़ाई लड़ेगा पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ? नहीं लड़ेगा। मजबूर ना करो मुझे कि हम उस तीसरे रास्ते पे जाएं और बहुत बड़ा क्षति इस देश को हो, हमें भी हो। हम नहीं चाहते। हम एक डिसिप्लिन में जो हमने सर्विस की है, हमारी जो बहुत से लोग कहते हैं ना बीच बीच में एक सर्विस छोड़ के आया है, मेरे सर्विस के दौरान मेरे रिकॉर्ड में कहीं भी कोई भी सजा नहीं है। जो हमारे लास्ट सीओ साहब थे, उनको मैं आज भी याद करता हूं। वो मेरे से शुरू से ही मेरे साथ सर्विस में थे और लास्ट उन्हीं की कमांड में मैं रिटायर हुआ हूं। और मेरे को उन्होंने जो क्या बोलते हैं एग्जाम्पलरी, सबसे बढ़िया सर्विस जिसको बोलते हैं उदाहरण के तौर पर सर्विस की है, रविंद्र सिंह शेखावत ने लिखा हुआ है मेरी डिस्चार्ज बुक में। पेंशन ले रहा हूं, कोई सजा नहीं है, ना सिविल में ना फौज में।
लेकिन अगर ये खत्म नहीं हुआ तो इतिहास रचूंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।